किनारे एक वक्त ऐसा भी आया कि हिंदू मुतासर हुए तो कुछ मुसलमान भी मुतासर हो गए। कहने लगे दरिया के किनारे साल की जो आखिरी तारीख होती है ना, आखिरी तारीख समझ ले 29 जिलहज, साल के आखिर पे ना शैतान आता है, एक बुत खाना है उसमें शैतान आता है और शैतान आके उस बुत खाने पे कब्जा करता है। तो अगर वहां एक कवारी लड़की ना बिठाई जाए तो वो सारे मुल्क पे कब्जा कर लेगा और सबको मार डालेगा। लिहाजा एक लड़की की बलि चढ़ाई जाएगी, उसको बिठाया जाएगा बुत खाने में रात को। वो कवारी लड़की सारी रात वहां बैठेगी, सुबह जब लेने जाते तो लड़की मरी होती। शैतान आया है तो उसको ना ये देनी है, तो तब उसने जान छोड़। ये रस्म थी। मैं अक्सर कहता हूँ हमारे तो जो दरवाजे पे भीख लेने आता है वो भी किस्मत का हाल बताता है। जिसकी अपनी किस्मत खराब है कि मांगता फिरता है। अपनी किस्मत का ये हाल है कि दर दर का भिखारी है, किस्मत की हाल बताता है। और कई दफा सोना भी डबल कर देते हैं, वो पता तब चलता है जब सिंगल भी गायब हो जाता है। तो खुदा का खौफ करें, ये किस्मत का हाल बताएगा जो रोटियां मांगता है। कुछ तो थोड़ा सा म्यारे जिंदगी बनाए। हम मुसलमान हैं, उनका भी नजरिया बन गया। मुसलमान भी उस नजरिए का शिकार हो गए कि जनाब साल के आखिर में एक कवारी लड़की बिठाएंगे वरना वो सारे हिंदुस्तान को मार देगा। एक हाफिज अबुल बरकात रहमतुल्लाह अलैह नाम के बुजुर्ग होते थे और सिलसिला आलिया चिश्तिया के शेख भी थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत ये थी कि उनके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें नहीं आई। कुछ लोगों के नहीं ना आते बाल, क्या कहते हैं उनको, खोदे, वो हमारा एक लफ्ज है, बोलते हैं पंजाबी में। उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। वो भी कभी कभी उस रास्ते गुजरा करते थे तो करीब ही एक बूढ़ी अम्मा का मकान था। तो अम्मा बड़ी मेहमान नवाज थी। उसने दरवाजे पे, अगर तो बेवा औरत थी, एक की उसकी बेटी थी, दरवाजे पर उसने मेहमान खाना बनाया हुआ था। आने जाने वाले को खाना खिलाती, चाय पे शौक था उसका। वो हाफिज साहब दिन के वक्त वहां आए। अम्मा बड़ा रो रही थी, खाना भी ना मिला, चाय भी ना मिली। तो कहने लगे मैं तो इस रास्ते इसलिए आया था कि यहाँ ठहरूंगा, मेहमान नवाजी यहाँ अच्छी होती है, होटल तो होते नहीं थे, तो मेहमानों को मेहमान खानों में ठहरना पड़ता था। तो अम्मा किधर है? तो कहा अम्मा बड़ी परेशान है। हाफिज जी ने कोशिश की, नेक आदमी थे, कि अम्मा से मुलाकात हो जाए। हाफिज जी का कमाल ये था कि हाफिज इतने पक्के थे कि एक जगह बैठकर कुरान पाक शुरू करते थे और वही सारा खत्म भी कर दिया करते। इतनी पक्की मंजिल के हाफिज थे। तो हाफिज अबुल बरकात साहब वहां बैठे, वो अम्मा, कोई बुजुर्ग थे हाफिज साहब, वो अम्मा से किसी तरीके मुलाकात की तो अम्मा मिलते ही रोने लगी, चीखे मार। अम्मा क्या हुआ? कहने लगी हाफिज जी एक ही बेटी है, खामन फौत हो गया तो मैंने निकाह नहीं किया, एक बेटी के नाम सारी जिंदगी कर दी। यहाँ ना अब बुत खाने में मेरी बेटी को बिठाया जाएगा। मुसलमानों के भी, कुछ मुसलमानों के भी हमारे गाँव के नजरियात कमजोर हो गए। यहाँ बच्ची को बिठाया जाएगा और सवेरे वो मर जाएगी मेरी बेटी। कुरान अंदाजी हुई है तो मेरी बेटी का नाम निकल आया। अब बेटी को जाना ही पड़ेगा, ये हमारे इन कुछ इलाकों का तरीका है। हाफिज जी कहने लगे अम्मा तो इस तरह कर, मैं लोगों को समझाता हूं कि ये गलत है, शरीयत इसको पसंद नहीं करती, तो मेरे साथ। उन्होंने कहा ये लोग नहीं मानेंगे, बहुत सारे हिंदू भी हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, तो गडमंड हो गए नजरियात, ये थोड़ी मानेंगे। हाफिज जी कहने लगे अम्मा फिर एक और हाल भी है, मेरे चेहरे पे कौन सा दाढ़ी है, तू बीबियों वाले कपड़े मुझे दे। आज मैं बैठता हूं वहां, देखता हूं कौन सा शैतान आता है। अकीदा मजबूत हो ना, इकबाल क्या कहते हैं, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। कहा मुझे दो कपड़े बीबियों वाले, मैं बैठता हूं। अम्मा कहने लगी वो शैतान वाकई आता है। आज तक जितनी बच्चियां गई हैं सवेरे मुर्दा मिली है। बड़ी समझने वाली बात है, गौर करना। जितनी गई है सारी मुर्दा आई है। तो हाफिज जी आपको जब वो शैतान रात को देखेगा ना, आप आए हैं, तो आपके तो वो ज्यादा टुकड़े करेगा कि उसने धोखा किया, मर्द होके औरतों की जगह पे आया। आप ना गए। हाफिज जी कहने लगे टुकड़े मेरे होने हैं ना, आप फिक्र न करें। दरिया किनारे बहुत खाना था। हाफिज जी औरतों वाला लिबास पहन के वहां बैठ गए। हाफिज साहब कहते हैं 3 दफा मैंने रात को बाहर निकल के दरिया पे वुजू भी किया। सारी रात मैंने कुरान पाक पढ़ा और जब फजर का वक्त हुआ तो बाहर निकल के मैंने अजान पढ़ी। लोग आए तो मैंने जमात कराई। और फरमाते हिंदू मुसलमानों सबको बुला के मैंने कहा कि अगर आज के बाद शैतान ना आए तो हिंदू कलमा पढ़ते हो सारे? उन्होंने कहा जी पढ़ते हैं। फरमाया लो फिर मैं बिल्कुल सही सलामत आ गया, कोई शैतान नहीं आया। कहते सब ठीक हो गया। अब लोग कहने लगे हाफिज जी बात तो आपकी ठीक है, पर वो बीबी कैसे मर जाती? जिसको हम रात को बिठाते थे सवेरे मुर्दा मिलती थी, तो उसको कौन मारता था अगर शैतान नहीं आता? हाफिज जी समझाने लगे कि शैतान वसवसा देता है, पर जिंदगी मौत उसके हाथ में। वसवसा देता है, जितनी उसको गुंजाइश है वो करता है। कहा फिर वो बीबी कैसे मरती थी? तो हाफिज जी ने एक बहुत बड़ी बात समझाई
کہنے لگے اصل بات یہ جس آدمی کو پتا ہو نا میں نے سویرے مر جانا ہے وہ ڈر سے ہی مر جاتا ہے. اس کو پتا ہو نا کہ میں یہاں مرنے آیا ہوں تو وہ ڈر سے ہی. فرمانے لگے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا تھا, وہ نفسیاتی طور پر سمجھتی تھی کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے, تو خوف ہوتا تھا, کوئی قریب نہیں آتا تھا, دریا اور جنگل دائیں بائیں, تو صبح تک اس عورت کا دل بند ہو جاتا تھا, تو وہ خوف سے ہی اسے کوئی شیطان نہیں مارتا تھا. تو فرمانے لگے جن لوگوں پر خوف طاری ہوتا ہے نا انہیں کوئی بھی نہیں مارتا, وہ اندر کے خوف سے ہی مر جاتے ہیں. اندر کے خوف, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی طور پر مر گئے, اندر کے خوف سے وہ لوگ مر گئے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پائے, اندر سے مضبوط کریں اپنے آپ.